हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर हिस्ट्री जो PY के क्वेश्चन है वो हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा प्राचीन सभ्यता। प्राचीन भारत से जो हमारे वेद है, सोर्स, आर्कियोलॉजी, लिटरेचर सोर्स है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हमारा, हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थानांतरी के समुच्चय का निर्माण है वो करते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ब्राह्मण ग्रंथ है। ये जो प्रस्थानांतरी के समुच्चय का निर्माण है वो नहीं करते। तो इसमें सिर्फ COD ब्रह्मसूत्र उपनिषद है, ये क्या करते हैं। जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ है ये प्रस्थानांतरी समुच्चय का निर्माण वो करते हैं। तो सिर्फ COD है, ये सिर्फ इसमें हमारा जो ऑप्शन है COD, ये इस ग्रंथ के बारे में, जो ग्रंथ है प्रस्थानांतरी के बारे में बताते हैं, निर्माण करते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार, जो वेदांत दर्शन है उनके अनुसार प्रस्थानांतरीय ग्रंथ उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र है। वेदांत दर्शन के अनुसार क्या प्रस्थान तंत्र में उपनिषद है, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र है। तो इसमें जो हमें दिया गया था ब्रह्मसूत्र उपनिषद दिया हुआ था, परंतु इसमें वो भी नहीं दिया गया क्या, भगवद गीता। भगवद गीता भी दिया होता तो क्या होता, वेदांत दर्शन के अनुसार है जो उपनिषद है, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र है। ये ग्रंथ आधिकारिक और प्राथमिक स्रोत है। जो उपनिषद है, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र क्या आधिकारिक रूप से ऑफिशियल है और प्राथमिक स्रोत है जो मुक्ति के लिए प्रयास करने के साधनों को सिखाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि आगे जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है वो बन सकता है कि वेदांत दर्शन के अनुसार प्रस्थान तंत्र ग्रंथ है उपनिषद, भगवद गीता का ब्रह्मसूत्र है और ब्रह्मसूत्र है। जो वेदांत दर्शन के अनुसार जो प्रस्थान तंत्र ग्रंथ में कौन कौन आते हैं, उपनिषद आता है, भगवद गीता आता है और ब्रह्मसूत्र है। क्या ये कथन सत्य है? जी हाँ, सत्य है। दूसरा आ जाएगा कि ये जो ग्रंथ है आधिकारिक और प्राथमिक स्रोत है जो मुक्ति के प्रयास करने के साधनों को सिखाते हैं। क्या स्टेटमेंट दो सही है? फिर हमारा बन जाएगा कारण एक कारण दो का सही है या एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। वेदों और उपनिषदों की श्रुति प्रस्थान या प्रकट ग्रंथ माना जाता है। वेदों और उपनिषदों को जो श्रुति प्रस्थान या प्रकट ग्रंथ, प्रस्थान का दूसरा नाम क्या, प्रकट ग्रंथ माना जाता है। तो वेद है, उपनिषद है और भगवद गीता, इनको क्या माना जाता है, प्रस्थानांतरीय ग्रंथ के अंतर्गत माना जाता है, प्राथमिक स्रोत है और ये क्या बताते हैं, मुक्ति के साधनों को सिखाते हैं। दूसरा, वेद और उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान या प्रकट ग्रंथ भी माना गया है। भगवद गीता, पुराण आदि को स्मृति प्रस्थान माना जाता है। भगवद गीता और पुराण आदि को क्या माना जाता है, स्मृति प्रस्थान माना जाता है। जबकि जो उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र क्या माना है, प्रस्थानांतरीय ग्रंथ भी माना गया है। और जो भगवद गीता और पुराण है, भगवद गीता और पुराण को क्या माना है, स्मृति है, प्रस्थान माना जाता है। वे वेदों में मूल्यांकन और अंतर्दृष्टि की उनकी समझ और उन्हें याद रखने और याद करने की क्षमता के आधार पर ऋषियों की रचना की गई है। स्मृति क्या होता है, माइंड से होता है, मेमोरी से होता है, तो उसमें क्या है, याद करने की क्षमता, तो वो आ जाएगा भगवद गीता और पुराण। जबकि जो हमें बताए आधिकारिक और उन्हें मुक्ति के प्रयासों का साधनों को सिखाते, ये क्या है, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रतिष्ठान या सूत्र प्रस्थान के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ब्रह्मसूत्र है को किस में माना जाता है, न्याय के लिए। ब्रह्मसूत्र है न्याय के लिए, और सूत्र प्रस्थान के रूप में भी जाना जाता है। जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र एक तो प्रस्थानांतरीय में आ गया, दूसरा इसे प्रकट ग्रंथ भी माना जाता है ब्रह्मसूत्र को, और दूसरा है ब्रह्मसूत्र है न्याय के लिए भी है। न्याय ब्रह्मसूत्र हो न्याय प्रतिष्ठान या सूत्र प्रस्थान के रूप में जाना जाता है, जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों और तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है। इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था, जो ब्रह्मसूत्र का है किसके द्वारा किया गया, व्यास ने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट है कि वेदांत दर्शन के अनुसार जो प्रस्थानांतरीय ग्रंथ है, उपनिषद है, भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्र है, आधिकारिक और प्राथमिक स्रोत के लिए मुक्ति के साधनों का सिखाते हैं।
वेदांत और उपनिषद को किस में माना गया? श्रुति या प्रकट ग्रंथ माना गया है। फिर है भगवत गीता, पुराण आदि को स्मृति प्रस्थान में माना जाता है। वेदों में मूल्यांकन, अंतर्दृष्टि, उनकी समझ और उन्हें याद रखने की क्षमता के आधार पर ऋषियों की रचना की गई थी। ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रतिष्ठान या सूत्र प्रस्थान के रूप में भी जाना जाता है। दार्शनिक सिद्धांतों को तार्किक और व्यवस्थित विश्लेषण किया जाता है। इसका संकलन व्यास ने किया था। तो ये यहाँ से हमारे हैं 5-6 क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शिलालेख में धर्मादेश को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? उसकी क्या धम्म यात्रा का उल्लेख है? धम्म यात्रा का उल्लेख किसमें? 7 में है, नहीं है। तो इस भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शिलालेख धर्मादेश को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है। तो इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें हेलेनिक राजाओं के नामों का उल्लेख है। स्टेटमेंट है वो हमारी एक बन सकती है कि अशोक के 13वें शिलालेख को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हेलेनिक राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। कलिंग पर अशोक की विजय का भी उल्लेख किसमें है? कलिंग में जो अशोक की विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। हेलेनिक राजाओं का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में मिलता है। दोनों स्टेटमेंट बन सकती है। यहाँ से तीसरी जो स्टेटमेंट बनेगी, इसमें सीरिया के हेलेनिक राजाओं के नामों का उल्लेख है। सीरिया के ग्रीक राजाओं जैसे एंटियोकस, अमितियोको, मिस्र के टोलमी तुर्माई, साइरेन के मेगस माका, मैसेडोन के एंटिगोनस एम्टिगिनी, एपिरस के सिकंदर अलिकासुद्रो पर अशोक की धम्म का विजय का उल्लेख है। पांडे और चोल आदि का भी उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। स्टेटमेंट बनी अशोक के 13वें शिलालेख में किन किन का वर्णन है? नंबर 1 हेलेनिक राजाओं का उल्लेख, नंबर 2 कलिंग पर अशोक की विजय का उल्लेख, तीसरा सीरिया के ग्रीक राजाओं कौन कौन से है? एंटियोकस, अमितियोको, मिस्र के टोलमी तुर्माई, साइरेन के मेगस माका, मैसेडोन के एंटिगोनस एमिटिगिनी, एपिरस के सिकंदर अलिकासुद्रो पर अशोक की धम्म का विजय का उल्लेख। सब जो साम्राज्य के शासक है पांड्या और चोल आदि का उल्लेख भी अशोक के 13वें शिलालेख में, इसलिए अशोक 13वां शिलालेख है। इतिहास में इंपॉर्टेंट है अशोक के शिलालेखों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदायों का किसने मान्यता दी थी? हीनयान और महायान 2 नामक बौद्ध संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। तो ये किसमें हुई थी? कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद के दौरान हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ था। बौद्ध संप्रदाय के बारे में जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बन सकते हैं हीनयान है किसमें विश्वास करता था, महायान किसमें विश्वास करता था, और हीनयान और महायान है ये कब विभाजन हुआ था? कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद में। क्वेश्चन बन सकता है पहली बौद्ध परिषद है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है पहली बौद्ध परिषद हुई 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध परिषद हुई थी 383 ईसा पूर्व में, और लास्ट जो हुई थी वो हुई थी 78 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है चौथी बौद्ध परिषद हुई है ये किसके टाइम हुई थी? कनिष्क के टाइम हुई थी। पहली बौद्ध समिति है ये किसके समय हुई थी? ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन सकते हैं। तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद या 2 बौद्ध संप्रदाय हीनयान और महायान को मान्यता दी गई थी। महायान संप्रदाय बुद्ध की द्वितीयता में विश्वास करता है। तो क्वेश्चन बनेगा जो संप्रदाय द्वितीयता में विश्वास करता है वह महायान। क्या हमारी स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट सही है। इस संप्रदाय ने जो महायान संप्रदाय ने भगवान बुद्ध में मूर्ति की पूजा को प्रोत्साहित किया। जो भगवान की महायान, महान कौन है? भगवान है तो महान है, तो उसमें क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी। किसकी पूजा? मूर्ति की पूजा। तो क्वेश्चन बन जाएगा जो महान है कौन है? जो महान है भगवान, उसकी पूजा की जाती है मूर्ति की, तो वो आ जाएगा महायान। क्या? द्वितीयता मतलब कि उसके
मूर्ति पूजा के विश्वास करता वो महायान, दूसरा हीनयान, छोटा, महायान बड़ा, बड़ा है तो क्या पूजा की जाएगी, छोटा है हीन तो वहाँ क्या है मूर्ति पूजा वो नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। तो संप्रदाय बुद्ध की दिव्यता में विश्वास नहीं करता। आत्म अनुसार अगर किसी की पूजा नहीं कर रहे तो भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है तो खुद किस पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है। किस पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है तो उससे क्या कहें, आत्म अनुशासन कहेंगे। के माध्यम से युक्ति है व्यक्तिगत मुक्ति पर बल दिया गया है। तो क्वेश्चन हमारा था कि हीनयान और महायान बौद्ध जो संप्रदाय है ये कब हुआ है, चौथी बौद्ध समिति में, चतुर्थ बौद्ध समिति में हुए थे, जहाँ कनिष्क कश्मीर में हुई थी। और क्वेश्चन बन जाएगा कि महायान क्या, महान बड़ा है तो वहाँ किसकी पूजा की जाएगी, मूर्ति की पूजा की जाएगी। जहाँ हीनयान मतलब कि जहाँ छोटा है वहाँ मूर्ति पूजा वो नहीं की जाएगी। हम ट्रिक बना सकते हैं इनको याद करने के लिए। तो अगर महायान है तो मूर्ति भी है तो किसमें, देव में देव है तो क्या देवता में विश्वास है। अगर हीनयान है मतलब हम मूर्ति पूजा नहीं है तो भगवान में विश्वास नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है तो किस में विश्वास होगा, आत्म अनुशासन और खुद पर विलीन होगा। और ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन वो बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन हमारा रहेगा ये 2022 PY की क्वेश्चन है वो हम करें इस तरीके। पौमाचर्यम निम्नलिखित में किस कथा का जैन रूपांतर है, पौमाचर्यम निम्नलिखित में किस कथा का जैन रूपांतर है। पौमाचर्यम है किसका, ये हमारा क्वेश्चन आएगा जी रामायण का, किसका है, रामायण का। पौमाचर्यम है ये किस कथा का जैन रूपांतरण है, जैन रूपांतरण है ये रामायण का है। तो रामायण का जो जैन में धर्म में जो किया गया है वो पौमाचर्यम है। पौमाचर्यम संस्कृत में, पौमाचर्यम को संस्कृत में पदम चरित्र, संस्कृत में क्या, पदम चरित्र। और पौमाचर्यम जिसका अर्थ है पद्मा का जीवन, राम का जीवन गाथा को बनाने की परंपरा में सबसे पुराना मौजूद जैन संस्करण है। पौमाचर्यम है किससे संबंधित है, पहला तो क्वेश्चन स्टेटमेंट बन जाएगी, पौमाचर्यम संस्कृत में किससे है, पद्मा चरित्र से। पौमाचर्यम का अर्थ क्या है, पद्मा का जीवन, राम की जीवन गाथा को बताने की परंपरा में सबसे पुराना मौजूद जैन संस्करण। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट बनेगी। पहला है पौमाचर्यम पद्मा चरित्र का ही अनुवाद है जो किस्सा है, किससे संबंधित है, पौमाचर्यम किससे संबंधित है, रामायण से संबंधित है। इसमें रामायण है तो किसका वर्णन होगा, रामायण में किसका है, राम का। तो राम की जीवन गाथा को बताने वाला सबसे पुराना जैन परंपरा में सबसे जैन संस्करण कौन सा है, वह पौमाचर्यम। क्वेश्चन है रिलेटेड बनाइए पौमाचर्यम जैन से। पौमाचर्यम किससे है, ये है रामायण से, रामायण से तो किससे संबंधित है, राम से संबंधित है, वो तो उनका वर्णन है। ये किस भाषा में, प्राकृतिक में। जैन है तो जैनों की कौन सी भाषा थी, जैन धर्म प्राकृतिक भाषा। तो पौमाचर्यम है रामायण का अनुवाद है, रामायण किस में थी, संस्कृत में। तो रामायण का अनुवाद किस में है, पौमाचर्यम किससे संबंधित, जैन से संबंधित है तो किस भाषा में हो सकता है, प्राकृतिक भाषा में हो सकता है। और किसके द्वारा लिखा गया था, बिमल सूरी के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। पौमाचर्यम रामायण का अनुवाद है, रामायण किस भाषा में, संस्कृत में। रामायण किससे संबंधित है, राम से संबंधित। तो पौमाचर्यम भी किससे संबंधित होगी, राम से। किस में है, किस में अनुवाद है इसका, जैन धर्म में। जैन धर्म की भाषा कौन सी, प्राकृतिक भाषा। किसके द्वारा लिखा गया था, बिमल सूरी के द्वारा लिखा गया था। कौन सी शताब्दी में लिखा गया, पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। क्वेश्चन बन सकता है कि शताब्दी वाइज है, इनको अकॉर्डिंग जो चाहिए तो ये भी क्वेश्चन बन। बिमल सूरी के द्वारा लिखा गया पौमाचर्यम, रामायण से संबंधित है, जैन धर्म में लिखा गया, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, राम से संबंधित है। राम को पद्मा कहा जाता है, राम को क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। संस्कृत शब्द पद्मा का अर्थ है कमल होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान प्यारी थी, उनका चेहरा उत्कृष्ट खिला हुआ कमल जैसा था। तो एक क्वेश्चन से भरपूर क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण इंग्लिश में किसने लिखा था। भगवत गीता का पहला जो मलयालम संस्करण है किसके द्वारा लिखा गया था। तो भगवत गीता का अभी हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे क्वेश्चन है जो PY की क्वेश्चन जो हम करें 2022 के 1 शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। ये नहीं है कि 4-5 ईयर के हैं, एक ही ईयर 2022 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा था कि पौमाचर्यम किसका अनुवाद है, रामायण से था और पद्मा चरित्र का था। परंतु यहाँ पूछा जा रहा है भगवत गीता का, रामायण का पूछा गया, यहाँ भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण किसने लिखा था। तो मलयालम है, मैं से मलयालम याद रख सकते हैं, मैं से माधो,
मलयालम और माधव। तो भगवत गीता का जो पहला जो मलयालम संस्करण किया गया था वो किया गया माधव पाणिकर के द्वारा। माधव पाणिकर के द्वारा। माधव पाणिकर ने भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण लिखा था। माधव पाणिकर के द्वारा भगवत गीता का पहला मलयालम संस्करण लिखा गया था। ये 3 निरन्नम कवियों या कनासन कवियों में से एक थे। निरन्नम कवियों या कनासन कवियों में से एक कौन थे? माधव पाणिकर, जिन्होंने क्या लिखा? पहला मलयालम संस्करण लिखा था भगवत गीता का। उसका काम भगवत गीता का संस्कृत छोटा रूप मलयालम अनुवाद है। ये किसी भी आधुनिक भारतीय भाषा में भगवत गीता का पहला अनुवाद था। तो पहला जो अनुवाद है मलयालम भाषा में जो भगवत गीता का, वो किसके द्वारा लिखा है? माधव पाणिकर के द्वारा। ब्रह्मचर्य में ये विमल सूरी के द्वारा पहली शताब्दी में लिखा गया था। क्वेश्चन की फॉर्म है, ये देख लो कि एक क्वेश्चन से हमारी 5-5 स्टेटमेंट आ रही है। डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रहा नेट जेआरएफ में। तो क्वेश्चन जो हमारा है शक प्रशासन से संबंधित है। शक जो प्रशासन है उनसे संबंधित हमारा क्वेश्चन क्या है? शक प्रशासन मोटे तौर पर क्या पूछा जा रहा है? कथन सही बताना है। कथन सही बताना है तो शक प्रशासन मोटे तौर पर ईरान में एकेमेनिड और सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार ही चलता था। किसके अनुसार चलता था? शक प्रशासन है एकेमेनिड और सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार चलता था। बात है वो बिल्कुल सही है। शक प्रशासन काल में मोटे तौर पर ईरान में जो एकेमेनिड जो सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार चलता था, स्टेटमेंट सही है। शक शासन काल में राज्य प्रांतों में विभाजित था। शक शासक किस में विभाजित था? राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत एक सैन्य गवर्नर के अधीन होता था। एक प्रांत है वो किसके अधीन था? सैन्य जो है गवर्नर के अधीन होता था, जिसे क्या कहा जाता? महाक्षत्रप कहा जाता था। महाक्षत्रप कहा जाता। क्वेश्चन था पहली स्टेटमेंट, शक प्रशासन मोटे तौर पर ईरान में किसके अनुसार चलता था? जो एकेमेनिड और सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार चलता था। बात सही है। ईरान में शक प्रशासन किस में विभाजित था? प्रांतों में। प्रांतों को कौन संभालता था? सैन्य गवर्नर। उसे क्या कहता था? महाक्षत्रप कहा जाता था। तीसरा है स्टेटमेंट कि एक अन्य अधिकारी पद था जिसे मेरिडोक, जो शक प्रशासन में एक निर्देशित क्षेत्र का प्रभारी होता था, जो प्रांतों का जो संभालता था, प्रांतों के जो अंतर्गत था, महाक्षत्रप कहा जाता था। सैन्य गवर्नर था जिसे महाक्षत्रप कहा जाता था। जो क्वेश्चन है कि जो एक अन्य अधिकारी कौन था? मेरिडोक, जो शक प्रशासन में निर्देशित क्षेत्र का प्रभारी। निर्देशित क्षेत्र का प्रभारी कौन था? वो था मेरिडोक। और जबकि महाक्षत्रप किसे? प्रांतों का, राज्य प्रांतों का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है शक शासन में कतिपय ऐसे सिक्कों की ढलाई हुई जिन पर 2 शासकों के नाम थे। ऐसे सिक्कों की ढलाई हुई है शक शासक में, 2 शासकों के नाम थे। इसका अर्थ है कि राजा सेवक को निचली हैसियत के शासक से संबंध करता है। निचले हैसियत के शासक से संबंध करता है। दो सिक्कों की शासकों के नाम मतलब संयुक्त हैं, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बात स्टेटमेंट सही है, ABCD। नेक्स्ट है शक राजाओं ने सामंत जैसे निचले पद अपनाए थे। शक राजाओं ने सामंत जैसे निचले पद है नहीं अपनाए थे। 5वीं स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट ABCD सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में शक से क्या और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? शक शासक। शक शासक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कनिष्क। कौन है? कनिष्क है। कनिष्क ने एक संवत चलाया था। कौन सा? 78 ईस्वी में। कौन सा? 78 ईस्वी में ये भी चला था। क्वेश्चन बन जाएगा चौथी बौद्ध समिति किसके टाइम में थी? कनिष्क के टाइम में हुई थी। कनिष्क के टाइम में तो चौथी बौद्ध समिति, तो उसमें कौन सी संप्रदाय है? बौद्ध धर्म से विभाजित हुई थी। हीनयान। किस में हुई थी? हीनयान और महायान। हीनयान होता है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। महायान है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्वेश्चन बनेगा शक क्या थे? सीथियन थे। वे घुड़सवार खानादेश तरवाओं के प्राचीन ईरानी लोग थे। शक है जो सीथियन घुड़सवार खानाबदोश तरवार के प्राचीन ईरानी लोग थे। भारत में पहला शक शासक कौन था? भारत में पहला शक शासक था माउजिया मोगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ईरान से आए थे, ईरानियन थे। ईरान में क्या था? हमने देखा कैसे शासन चल रहा है।
तो भारत में पहला शक शासक कौन था? वो था माउजिया मोगा, जिसने गंधार में शक शासक है उसकी शक्ति को शासन किया और लगभग 80 से 60 BC पर शासन किया था। 80 से 60 ईस्वी तक है, BC तक है, इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा कि भारत में पहला शक शासक कौन था? मोगा या माउज था। कहाँ? गंधार क्षेत्र में था। और शक शासक कहाँ से आए थे? ईरानियन थे। शक काल में राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। किसमें विभाजित किया? प्रांतों में। प्रांत किसके अधीन था? सैन्य गवर्नर। सैन्य गवर्नर के अधीन था, जिससे क्या कहा जाता है? महाक्षत्रप कहा जाता था। फिर है मेरिडो का एक अधिकारी था जो निर्देशित था, निर्देश क्षेत्र है मतलब कि उसका अधिकारी था। फिर है शकों के दौरान 2 शासकों के संयुक्त नाम कुछ सिक्के मिले हैं, जिसने राजा ने खुद को कम हैसियत के शासक के साथ जोड़ा था। उन्हें साम्राज्य जैसी कम उपाधियां नहीं ली, लेकिन उनमें से कुछ ने महाराजा महात्मा जैसी महान उपाधियां धारण की थी।